कहते हैं, फिर भारत में जब राजनीति होती है ये एक बड़ी बात हो जाती है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, T20 विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है। खेल के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को करारी मात दे दी है। जी हाँ, हम सीधे पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज का रुख हमने कर लिया। वेस्ट इंडीज पहुंचे, T20 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को करारी मात दे दी है। और अफगानिस्तान ने इस मात के साथ ही सुपर 8 को एक तरीके से अपने को आगे बढ़ा लिया सेमीफाइनल की तरफ। ये अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसने बांग्लादेश को हरा दिया, उसने अपना प्रदर्शन ऐसा रखा कि लोग हर कोई तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस अफगानिस्तान की टीम की जीत के पीछे एक नाम जो छुपा हुआ है और भारत का है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो नाम है अजय जडेजा का, जो कोच के तौर पर अफगानिस्तान की टीम को लगातार ट्रेन करते रहे। बड़ी खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। T20 विश्व कप में सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया कि वो आगे निकल जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद अफगानिस्तान से कोई नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान वो टीम जो कभी पाकिस्तान में किराए के बैट या दूसरों के दिए गए बैट से ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद समय बदला, अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी चमकने लगे। भारत ने उनको जगह दी, भारत ने उनको अलग अलग स्टेडियम में प्रैक्टिस कराने की जगह दी। और आज अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो अब बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट के स्लॉट में अपनी दस्तक देने वाली है। उसने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, बांग्लादेश को बाहर कर दिया। भारत के ग्रुप में अब भारत और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और उधर से दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में आ गया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आ गया है। वहां से अमेरिका और वेस्ट इंडीज बाहर हो गए हैं। यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत और अफगानिस्तान, ये 4 टीमें अब सेमीफाइनल में आएंगी। और अब सेमीफाइनल में वाकई कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का प्रदर्शन इस लिहाज का नहीं रहा जहां पर अफगानिस्तान को कमतर टीम माना जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जहां अफगानिस्तान ने अपने खेल से, अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कल रात हुए मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में रोहित शर्मा की बैटिंग 92 रन के चलते ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर थी और 24 रन से ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा। और अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को चौंका चुकी थी, हरा चुकी थी। 2 हार 1 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पीछे रह गई और अब अफगानिस्तान और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो आप ये एक तरफ मेरे तस्वीरें इस तरफ देख रहे हैं खिलाड़ियों की, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जहां पर आपको अफगानिस्तान के खिलाड़ी दिखेंगे, और दूसरी तरफ वो जानकारी जहां पर अफगानिस्तान ने 8 रन से मैच जीता बांग्लादेश के सामने। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि बांग्लादेश सरप्राइजेस देने वाली टीम है, सरप्राइजेस देती रही है। मनोज जोशी मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि इस कमाल पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो 3 टीमें 1-1 पॉइंट लेकर सामने होंगी, फिर क्या स्थिति होगी। लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं, 4 टीमें क्लियर कट सामने नाम आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत और अफगानिस्तान। ब्रेकिंग के साथ हम आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान ने एक तरीके से नए दौर में अपना कदम रख लिया है। पूरे अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर जैसे पिछली बार निकल आए थे, उम्मीद यही है कि आज भी सड़कों पर निकल आए होंगे। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को करारी मात दे दी। शायद आज के मैच पर ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद थी कि आज बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देगी, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बेहतर रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल की तरफ निकल जाएगी। लेकिन कई बार क्रिकेट जैसा कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ पर अनिश्चितताएं ही हैं जो निश्चित होती हैं। और उन्हीं अनिश्चितताओं के चलते
आज अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज जोशी जी से जानेंगे कि आज किस पे उम्मीदें थी, किसने कमाल कर दिखाया, बांग्लादेश की तरफ से कौन नहीं चला, किसका बजा बैंड आज के मैच में। विस्तार से मनोज जोशी जी के हमारे साथ जुड़ते ही हम आपके सामने जानकारी रखेंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे। लिटन दास के को लेकर लग रहा था कि लिटन दास एक वॉल बनकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी डिटेल्स आना थोड़ा सा इंतजार है। हालांकि मनोज जोशी जी आ चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। मनोज जी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें अनिश्चितताएं ही निश्चित होती हैं। आज एक और अनिश्चितता यानी सरप्राइज को सामने रख दिया अफगानिस्तान ने। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं और पूरी दुनिया इस वक्त एक टकटकी लगाए हुए इन जाबाजों को देख रही है, अफगानों को देख रही है, जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा बन गया, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है बाहर हो गया। और इतनी खुशी के बावजूद जो आंखों में आंसू थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये बहुत जीत का लम्हा है। जो विक्ट्री लैप थी वो बहुत यादगार थी। ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान क्रिकेट का ये लम्हा बस यहीं थम जाए, क्योंकि अब उनको सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से खेलना है और एक ऐसी टीम जिसने गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग हर चीज में अपनी एक अलग अपना वजूद बनाया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, लीग मैचों में न्यूजीलैंड को हराया। और यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश को एक लो स्कोरिंग मैच में 115 रन का बचाव किया, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। गेंदबाजी उसकी मुकम्मल है, केवल अब वो स्पिन बॉलिंग पर निर्भर नहीं है, अब उसके पास पेस बैटरी भी बहुत गजब की है उनके पास। और आज तो मुझे केवल एक खिलाड़ी याद आ रहा है वेस्ट इंडीज का, और वो है ब्रायन लारा। जब पूरी दुनिया एक कुछ बोल रही थी, वो अकेले थे जो अफगानिस्तान टीम के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इस बार अफगानिस्तान लिख लीजिए सेमीफाइनल में पहुंचने जा रही है। उनकी बात का मजाक भी बना, तो यहां तक कहा गया कि ये टीम अच्छा खेल सकती है, कुछ उलटफेर कर सकती है, लेकिन सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप पर जाना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। लेकिन आज ब्रायन लारा को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अफगानिस्तान क्रिकेट के अंदर देखा वो आज साकार हो गया है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप मेरी बात पर अपनी बात रखिए, अपने अनुभव का उस पर बैक कीजिए। मैं ब्रायन लारा तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है फाइनल में भी पहुंचने वाली है अफगानिस्तान की टीम। कोई आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनके पास जो सलामी जोड़ी है वो बहुत ही गजब की है। उनके पास दोनों तेज गेंदबाज जो आए हैं, नवीनुल हक और फजल हक फारूकी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने भी बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। फारूकी ने जिस अंदाज में विकेट चटकाए हैं, वो लगता है कि किसी चैंपियन टीम के बॉलर से कम नहीं है। और बस ये है कि कुछ टीमों के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस, जैसे भारत है, कुछ होता है, जिंक्स होता है कि आप पर्टिकुलरली किसी खास टीम के खिलाफ कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वो कुछ भारत के साथ भी है, क्योंकि वो टीम भारत के खिलाफ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराया, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बांग्लादेश से जो मैच हुआ उनको हराया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ये अपने आप में ये जाहिर होता है कि ये टीम वाकई फाइनल खेलने वाली टीम है और इसने सबका दिल जीत लिया है। मनोज जी, खादान से जो हीरा निकलता है ना, वो ऐसे ही निकलता है और उसकी कीमत तब बनती है जब उसे जौहरी तराश देता है। तो अफगानिस्तान की टीम को तराशने वाले जौहरी अजय जडेजा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अजय जडेजा जो है पिछली बार मेंटर थे इस टीम के, और उन्होंने जब ये टीम जो है बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था, पिछली चैंपियन जो इंग्लैंड थी उसको उन्होंने पराजित किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ वनडे के वर्ल्ड कप की, जब इस टीम ने पाकिस्तान को हराया, इस टीम ने जो है अच्छी अच्छी टीमों को हराया, इंग्लैंड को पराजित किया, नीदरलैंड को हराया। तो उस वक्त लगा था कि ये टीम जो है वाकई कमाल की टीम है, और उसमें जो मेंटरशिप थी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कोई उनसे पैसा भी नहीं लिया इस बात के लिए। उन्होंने कहा मेरी खुशी इसी में है कि आप लोग खुश हैं और आप लोग यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उसके बाद वो मेंटरशिप उन्होंने छोड़ी, और अब जोनाथन ट्रॉट, मैं कहूंगा रविंद्र जडेजा के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो इंग्लैंड के पूर्व जो बल्लेबाज थे जोनाथन ट्रॉट का आता है, जो टीम के कोच थे ब्रावो का नाम आता है। इन सब ने, जो स्पोर्ट्स स्टाफ ने जो भूमिका अदा की है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है, क्योंकि खेल के हर विभाग में ये टीम बेजोड़ साबित हुई है। लो स्कोरिंग मैच अगर हो
टीम जल्दी उखड़ जाए तो इनके गेंदबाज मैच जितवा देते हैं, और अगर बहुत बड़ा टारगेट रखना हो तो इनके सलामी जोड़ी ही काफी है, टॉप ऑर्डर ही काफी है। बस ध्यान देना होगा मध्य क्रम पर, क्योंकि अगर ये मध्य क्रम भी इनका दुरुस्त हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये टीम चैंपियन बनने से कम नहीं है, भारत को भी कड़ी चुनौती देने का मादा रखती है। भारत को भी कड़ी चुनौती देने का मादा रखती है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मुकाबला जो सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान का होगा वो किससे होगा और नज़र फिर किस पर रखी जाएगी? नवीन उल हक पर नज़र रखी जाए, गुरबाज पर नज़र रखी जाए, किस पर नज़र रखी जाए अफगानिस्तान की तरफ से? देखिए, आपने अपने सवाल का आधा जवाब तो दे ही दिया, क्योंकि दो वाकई ये बहुत नायाब हीरे हैं जिनका आपने नाम लिया। गुरबाज जो शुरुआती ओवरों में बेजोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और जादरान है उनके अच्छे जोड़ीदार, और उसके अलावा राशिद खान है और फजल हक फारूकी हैं जिन्होंने रोहित शर्मा का भी बहुत शानदार तरीके से विकेट चटकाया था। उनकी गेंदें जो अंदर की तरफ बहुत तेजी से कट करके आती हैं, और अवे मूवमेंट, दोनों चीजें हैं, दोनों तरफ गेंद को मूव कराते हैं। नवीन उल हक, कोई प्लेयर उनसे बचता है तो नवीन उल हक दूसरे छोर से विकेट चटकाने का मादा रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, मैं कहूंगा कि इस टूर्नामेंट की शायद वो सर्वश्रेष्ठ बॉल थी, बेस्ट बॉल थी, उस पर उन्होंने आउट किया। अगर आप सबसे ज्यादा विकेट चटका रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो फजल हक फारूकी के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं इस टूर्नामेंट के। तो ये टीम ऐसे ही तैयार नहीं हुई, इसको लंबा, इसके लिए ये बहुत लंबी रेस का इंतजार करना पड़ा इन्हें, बहुत लंबा दौर इनका रहा। लेकिन अब आप देखिए बांग्लादेश के लिए, देखिए बांग्लादेश तो कब से, आप 90 के दशक के उत्तरार्ध से उभर कर सामने आई थी, और उसके बाद उसको टेस्ट का स्टेटस भी मिला। वो आज तब से लेकर अब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक उलटफेर करने वाली टीम ही बनकर रह गई। लेकिन ये अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचकर उसने अपने इरादे जाहिर किए। वनडे का जो वर्ल्ड कप था पिछले साल, वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास का, जहां ये टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। वो तो ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल इनकी जीत के आगे आ गए, नहीं तो ये उलटफेर तभी हो जाता। वो अधूरी कहानी जो है इन्होंने यहाँ पर पूरी कर दी, और भारत ने भी, मैं कहूंगा कि जो अधूरी कहानी थी ओवल की 19-11 की, उसको यहाँ पूरा कर दिया। मैं और आप इससे पहले भी बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का एनकाउंटर अगर फाइनल में होता तो और मज़ा आता, लेकिन ये एनकाउंटर कल हुआ और क्या धमाकेदार एनकाउंटर हुआ। लेकिन जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं, अगर आप उस बारे में जानकारी दे पाएँ कि ये कहाँ कहाँ होंगे, क्योंकि भारत तो नहीं भिड़ने जा रहा अफगानिस्तान से, ये मुकाबले कहाँ कहाँ होंगे और वहाँ पर किस तरीके का पिच और मैदान किस तरीके का रिएक्ट करेगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टेंटेटिवली आप बता सकें तो? जी हाँ, बिल्कुल। भारत का मुकाबला जो है अब इंग्लैंड से होना है, गुयाना के मैदान में। और अच्छी बात यह है, अच्छी बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से इंडियन फैंस के लिए अच्छी खबर है। वहां खूब बारिश हो रही है, और अगर कहीं बारिश में सेमीफाइनल मैच भारत का धुल गया, वॉश आउट हो गया, तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि भारत एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं, और अपराजित रही है टीम। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और वहीं भारत के अलावा जो दूसरा सेमीफाइनल है, इंडिया का मुकाबला होना है इंग्लैंड से, और दूसरा मुकाबला होना है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। तो वहां पर भी मैं समझता हूं कि मुकाबला बिल्कुल एनीबॉडीज गेम है, कहीं भी जा सकता है। अफगानिस्तान के पक्ष में यह है कि उसके पास तजुर्बा है, उनके पास जो बल्लेबाज चल नहीं पा रहे थे वो अब चलने लगे हैं, और यहाँ अब एज अ टीम जो है अफगानिस्तान बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही है। बस ये है कि मिडिल ऑर्डर अगर यहाँ कुछ रन बनाने में कामयाब हो गया, तो मैं समझता हूं कि ये टीम चैंपियन बनने के बहुत करीब, यानी भारत को भी टक्कर देने का मादा रखती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अफगानिस्तान को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मैं अफगानिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस टीम ने सरप्राइजेस रखे हैं। इस टीम ने यह बताया अपने पड़ोसी को कि अब ये टीम खेल के लिहाज से अपने पड़ोसी से कहीं आगे निकल गई है, और उम्मीद की जानी चाहिए अब उसे कमतर आंकने की जो गलती करता था उनका पड़ोसी, वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का पहले तो बांग्लादेश के साथ बहुत ही परंपरागत तौर पर उनकी राइवलरी दिखाई देती थी, फिर उनकी परंपरागत तौर पर राइवलरी जो है पाकिस्तान के साथ दिखाई देने लगी, और जब पाकिस्तान को भी उन्होंने हराना शुरू किया, तो अब मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है कि भारत के साथ भी उनकी राइवलरी अब दिखाई देने लगे, क्योंकि उनकी क्रिकेट को यहाँ से नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे आपने थोड़ी देर पहले अजय जडेजा का नाम लिया, जडेजा ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये जो ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पर भी आयरलैंड के और अफगानिस्तान के मुकाबले
मुकाबले हुए। अफगानिस्तान की टीम यहाँ होस्ट हुआ करती थी भारत में। फिर उसके बाद ये लोग 2-3 अलग-अलग वेन्यूज़ पर खेले, लखनऊ में भी खेले, लखनऊ भी इनका होस्ट ग्राउंड हुआ करता था। फिर देहरादून इनका होस्ट ग्राउंड हुआ और यहाँ पर इन्होंने अपनी क्रिकेट में सुधार किया और तब लेकिन फ़र्क इतना आया है, तब इन्हें केवल एक गेंदबाजी यूनिट के लिए जाना जाता था और उसमें भी स्पिन बॉलिंग यूनिट के लिए जाना जाता था, क्योंकि नबी हो, मुजीब हो, चाहे राशिद हो, ऐसे आला दर्जे के इनके पास स्पिनर थे। लेकिन अब इनके पास पेस बैटरी भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है और बल्लेबाजों में टॉप ऑर्डर इनका कमाल का है। बस यही है जो आपने कहा चुनौतियां, उनके लिए चुनौती सबसे बड़ी यही है कि अपने मिडिल ऑर्डर को जो बल्लेबाजी है उसमें कुछ इनको करतब दिखाना होगा, कलाकारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर कहीं टॉप ऑर्डर आपका ना चला तो आपके पास प्लान बी नहीं है, क्योंकि प्लान ए इनका लगातार कामयाब हो रहा है, इसलिए ये लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। अब साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं, चाहे एनरिक नोकिया हो, चाहे वो रबाडा हो, वो उनकी कोशिश यही होगी, उनका एकमात्र लक्ष्य होगा कि टॉप ऑर्डर को उखाड़ा जाए अफगानिस्तान को, जिससे पूरी टीम उखड़ जाए। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इस वक्त अफगानिस्तान के मैचों की वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े ढंग से और नज़दीकी से देख रहा होगा। क्या आपको लगता है, यकीन होता है कि जोनाथन ट्रॉट कोई प्लान भी बनाकर नहीं बैठे होंगे और एटलीस्ट अब जो सरप्राइज सामने आया कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के लोगों को लग रहा होगा कि जीत लिया वर्ल्ड कप उन्होंने। हाँ, वर्ल्ड कप जीत लिया जी। वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। अब वो बिल्कुल जो है खिताब से कम में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये तो जब इन्होंने हराया था पिछले मुकाबले में, या ये कहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया को जब हराया था, तो जो हुजूम पूरा अफगानिस्तान में देखने को मिला था, वो सड़कों बड़ा पर आ गया कमाल का था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खिताब ही जीत लिया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो खिताब के बारे में सोच रहे होंगे और जो इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में, कुछ खास तौर पर पिछले 2-3 साल के अंदर जो कड़ी मेहनत की है, जो इन एक अच्छी प्लानिंग करने वाले रणनीतिकार इनके पास आ गए हैं। पहले आप अंधेरे में तीर छोड़ते थे, तीर लगता था, आप उलटफेर करते थे। लेकिन अब हमने ये भी सुना कि जब अफगानिस्तान को ये कहा जाता है कि आपने न्यूजीलैंड को हराया लीग में, वो एक उलटफेर था, तो पूरी टीम बहुत नाराज हो जाती। वो कहते हैं हम उलटफेर करना नहीं जानते, हम लोग सिर्फ हम जीतना जानते हैं, हम जीतने के लिए खेलते हैं। तो ये जो माइंडसेट बदली है, जो ये जो सोच बदली है, ये पिछले 2 साल में बदली। इससे पहले वाकई ये टीम एक उलटफेर करने वाली टीम थी और जिस तरह से आत्मसमर्पण कर जाती थी कई बार कोलैप्स होने पर। बस मध्य क्रम के बल्लेबाज अगर अपनी जिम्मेदारी समझें, टिक कर खेलें, क्योंकि टैलेंट की उनमें कमी नहीं है, तो फिर ये वर्ल्ड बीटर है, फिर इन्हें कोई नहीं हरा सकता, फिर ये भारत के स्तर की टीम बन सकती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गेंदबाजी, स्पिन बॉलिंग, पेस बॉलिंग दोनों इनके पास आला दर्जे की है। मुझे लगता है मनोज जोशी जी, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स राइटअप आपका इंतजार कर रहा है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अफगानिस्तान वो मौका देने वाली है आपको। उस सरप्राइज के बारे में लिखना भी एक कमाल का मौका रहेगा। फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक।